नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दिनेश किवरा। बहुत बहुत स्वागत है आपका डेली न्यूज इंडिया 1.0 के इस प्रोग्राम के अंदर। दोस्तों, रशिया ने पाकिस्तान को आईएनएसटीसी रूट के ऊपर एंट्री दे दी है, गवादर पोर्ट को। मुझे लगता है कि एक बहुत बड़ी मेजर डिप्लोमेटिक विक्ट्री भी है, पॉलिटिकल विक्ट्री भी है, और दोनों देशों के बीच में कहा जाए तो ये एक पैराडाइम शिफ्ट है उनकी पॉलिटिक्स में। दरअसल पिछले कुछ समय से हमने देखा था कि पाकिस्तान भी रशिया की ओर झुकता नजर आ रहा था, और रशिया के भी कुछ ऑफिशियल्स पाकिस्तान के दौरे पर आए थे। दरअसल कहानी शुरू होती है भारत के अमेरिका की ओर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरली टिल्ट के कारण, और वहां से रशिया में थोड़ी नाराजगी थी, और नाराजगी को कई मायनों में उसने जाहिर किया। S-400 को 2-3 साल डिले किया, सबको पता है। अभी भी 2 लेने बाकी हैं, लेकिन एक सुना है अभी डिलीवर करने जा रहे हैं इस महीने। कब पहुंचेगा पता नहीं। कुछ और कारण भी थे जिसको लेकर खास तौर से ब्रिक्स के अंदर कुछ तल्खियां हैं, और रशिया भी और चाइना भी चाहते थे कि भारत मीटिंग बुलाए ईरान को लेकर, लेकिन भारत ने मीटिंग ही नहीं बुलाई और बहुत ज्यादा डिले कर दिया। और इंडिया ने कंडेम तक नहीं किया, क्रिटिसाइज भी नहीं किया अमेरिका और इसराइल को। इसे लेके भी काफी हार्ट बर्न आपको देखने को मिले ब्रिक्स मीटिंग में। लेकिन आईएनएसटीसी जो रूट था, इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रेड कॉरिडोर, ये करीब करीब 7,200 किलोमीटर का ये जो रूट था, इसने तहलका मचा दिया। क्योंकि ये यूरोप जाने के लिए, ईस्टर्न यूरोप जाने के लिए, रशिया और सेंट्रल एशिया जाने के लिए वाया ईरान होके, चबहार या बंदर अब्बास होके सबसे शॉर्ट रूट था, और बीच में कैस्पियन सी को भी कवर किया जा सकता था, साथ में बाय लैंड रूट भी लिया जा सकता था। अब बहुत सालों से तमन्ना थी पाकिस्तान की कि गवादर को इसमें लिया जाए। गवादर रूट, गवादर पोर्ट जो है कोई बहुत ज्यादा दूर नहीं है चबहार से, हार्डली 150 किलोमीटर की दूरी पे है। यानी कि बॉर्डर से 60-70 किलोमीटर एक इधर, 60-70-80 किलोमीटर इधर, कुछ मोटा मोटा। अब गवादर को अगर ये एंट्री मिलती थी यहां से, तो ये पाकिस्तान के लिए एक डिप्लोमेटिक विक्ट्री है। मुझे लगता है कि रशिया के द्वारा उनके डेप्टी प्राइम मिनिस्टर ने घोषणा कर दिया कि हाँ, गवादर को अब इंक्लूड कर लिया गया है। ये चाइना की विक्ट्री है, क्योंकि गवादर जो है वो पाकिस्तान के अंदर चाइना ऑपरेटेड पोर्ट है, उन्हीं के द्वारा बनाया गया, उन्हीं के द्वारा ऑपरेटेड पोर्ट है, और वहां पर चाइना ऑपरेटेड एक इंटरनेशनल एयरपोर्ट भी है, वो भी चाइना के द्वारा बनाया गया है। अगर हम इसको नक्शे के द्वारा समझने की कोशिश करें कि रूट क्या है, तो आप समझ पाएंगे कि जो मैं कहने की कोशिश कर रहा हूं। आप देखेंगे यहाँ पर एक ब्लू लाइन के अंदर एक रूट है जो कि वाया रेड सी होकर मेडिटेरेनियन, और उसके बाद इंग्लिश चैनल घूम के पूरा का पूरा फिर सेंट पीटर्सबर्ग जाता है, और बीच में मॉस्को आता है। लेकिन अगर आप रेड लाइन को देखते हैं तो आपको पता लगता है कि लाइन बहुत छोटी है, और ऑलमोस्ट आधा रूट हो जाता है हमको मॉस्को और सेंट पीटर्सबर्ग पहुंचने में। सेंट पीटर्सबर्ग की एक व्यथा ये है कि है तो समुद्र किनारे, लेकिन यहाँ पर साल के बहुत सारे महीने बर्फ जमी रहती है, तो वो नॉन ऑपरेशनल हो जाता है। तो यहाँ पहुंचने के लिए एक बहुत बड़ी दिक्कत हो जाती है कि यहाँ शिप पहुंच नहीं पाते हैं, और सेंट पीटर्सबर्ग में अगर किसी को चीज को पहुंचाना हो तो फिर वो वाया मॉस्को इसी रूट से जा सकता था। ये आप देखेंगे बीच में तेहरान से होके सारा का सारा रूट जो है, ये चबहार या बंदर अब्बास से तेहरान, तेहरान से ऊपर बंदर अंजाली है जो कैस्पियन सी में है, ईरान का है, और फिर ऊपर ये अजरबैजान होते हुए ये सेंट्रल एशिया और रशिया को केटर करता है। अगर हम इसको दूसरे एक मैप पे देखें तो आप पाएंगे कि अगर भारत से इस रूट को देखें तो रेड लाइन कितनी छोटी है, और ब्लू लाइन से अगर आप पूरा घूम के आते हैं कि पहले यहाँ से आप रेड सी में जाएंगे, सुएज कैनाल क्रॉस करेंगे, उसके बाद आप मेडिटेरेनियन सी के अंदर आएंगे, फिर आप इंग्लिश चैनल से होके जाएंगे, वहां से बाल्टिक सी के अंदर जाएंगे, तो आपका रूट इतना लंबा हो जाता है, और ये आपका रूट आधा हो जाता है इससे, और टाइम भी कम लगता है। अब अगर इस मैप को देखें तो ये इस मैप से भी आपको पता लगता है कि ये रूट कैसा है। इसमें बाय रोड भी आप जा सकते हैं एक्चुअली देखा जाए, और कैस्पियन सी के रूट के अंदर से भी होके जा सकते हैं, जहां पर जहाज बहुत आराम से आपको सेंट्रल एशिया में और साथ में रशिया और ईस्टर्न यूरोप पहुंचा सकते हैं। अगर इस मैप को देखें तो आपको एक मैप यहाँ भी एक राइट में आपको गवादर का मैप बिल्कुल क्लियर कट नजर आ रहा है। अब यहाँ से चबहार पोर्ट और गवादर में बहुत ज्यादा दूरी नहीं है, खासतौर से इस बड़े मैप में आप देख सकते हैं यहाँ पर कि चबहार और गवादर बिल्कुल पास पास है। अगर हो सकता है कि यहाँ से कोई कंटेनर चले ट्रक के अंदर गवादर से, और उसको चबहार पोर्ट तक अगर पहुंचना हो, तो मुझे नहीं लगता उसको 5-6 घंटे से ऊपर लगेंगे, बहुत आराम से वहां पर पहुंच जाएगा। अब चूंकि गवादर को अलाउ किया गया है
और रशिया ने साइन कर दिया इसके ऊपर, अब अलाउ कर दिया है। ये चाइना के लिए विक्ट्री है, ये पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ी विक्ट्री है, और भारत के लिए मुझे लगता है एक सेटबैक है, क्योंकि भारत कभी भी नहीं चाहता था कि पाकिस्तान का गवादर पोर्ट जो है वो INSTC, जो कि इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रेड कॉरिडोर है, उसका एक हिस्सा बने। लेकिन गवादर को अलाउ करके एक किस्म से रशिया ने भारत के साथ अपनी नाखुशी को या नाराजगी को जाहिर किया है। डिप्लोमेसी में ये जो एक सटल इंडिकेशंस हैं, इन्हें समझने की जरूरत है कि आखिर अमेरिका और चीन का जो झुकाव था पाकिस्तान के प्रति, अब रशिया का ये एक सिग्नल दिया जाना, ये अपने आप में मुझे लगता है कि पाकिस्तान के लिए एक बहुत बड़ी डिप्लोमेटिक विक्ट्री है। गवादर का INSTC में आना, इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रेड कॉरिडोर में आना, और यहां से ट्रकों का वहां जाके कैस्पियन सी तक पहुंचना, दिस इज ए मेगा विक्ट्री फॉर पाकिस्तान, फॉर चाइना ऑल्सो। शुक्रिया आपका बहुत बहुत। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, हो सके तो छोटी छोटी आर्थिक मदद कर सकते हैं। नीचे हमने आपके लिए UPI नंबर, बैंक अकाउंट नंबर, जीपे और फोन पे के नंबर भी दिए हैं डिस्क्रिप्शन में। किसी एक को चुनेंगे, छोटी सी मदद करेंगे तो अच्छी जर्नलिज्म को आपका सपोर्ट मिलता रहेगा। थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस टाइम।